अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल मुजरिमून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, मैं आप लोगों के सामने ऐसे एक हस्ती, ऐसे एक मोहसिन इंसान जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुलुक़ व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फरमा रहे हैं। अपने रसूल की शान में फरमाया, कितनी बड़ी आला किरदार की मालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे अंबियों की सरदार, सारे रसूलों की सरदार, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबी, जिनकी बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा की और सबसे आखिर में इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, और जिनकी बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाएंगे। यही उम्मत मोहम्मदी क़यामत तक मेरे दोस्तों इस कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल अज़ीम को लेकर इसकी क़वानीन की तहत अल्लाह के रसूल को हदीस के मुताबिक ये चलते रहेंगे। यही आखिरी उम्मत है, यही नबी की आखिरी उम्मत है, और यही आखिरी मुसलमान होगी। उसके बाद कोई आखिरी नबी नहीं आएंगे इस दुनिया के अंदर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जिनको पैदा फरमाया और सबसे आखिर में इस दुनिया के अंदर भेजे हैं। मेरे दोस्तों फरमाते हैं अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, जिनकी हसद से एक यहूदी और नसरा और काफिर मुशरिक और मक्का, मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुजरिमून। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की चमक और दमक को देखकर, इस्लाम की रोशनी को देखकर ये काफिर और ये मुशरिक और ये मुजरिम ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंक से इस्लाम की रोशनी को, इस्लाम की चमक और धमक को बुझाने की कोशिश करते हैं कि मैं रब्बुल आलमीन इसको कामिल मुकम्मल करने के अलावा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ नमाज है वहाँ आप हैं, जहाँ जिस नमाज में आपकी नाम है, जिस नमाज में मेरी नाम है वहाँ पर आपकी नाम है। व रफ़अना लका दिक्रक, आपकी नाम को बहुत बड़ी मैंने ऊंचा किया हूँ। व रफ़अना लका दिक्रक, आपकी नाम को मैंने बहुत ऊंचा किया। जहाँ जहाँ मेरी नाम है वहाँ वहाँ आपकी नाम है, जहाँ जहाँ जो है मेरी नाम है वहाँ आपकी नाम है। नमाज में मेरी नाम है तो नमाज में आपकी नाम है, दुरूद में मेरी नाम है तो दुरूद में आपकी नाम है। मेरे दोस्तों, सना में मेरी नाम है तो सना में आपकी नाम है, तशाहुद में मेरी नाम है तो तशाहुद में आपकी नाम है। मेरे दोस्तों, दुआ मासूरा में मेरी नाम है तो दुआ मासूरा में आपकी नाम है। मेरे दोस्तों, जहाँ जिहाद में मेरी नाम है तो जिहाद में आपकी नाम है। पूरी कायनात की हर चीज़ों में मेरे दोस्तों, जहाँ जहाँ पर भी दरख्तों की पत्ते पत्ते में मेरे नाम है तो दरख्तों की पत्ते पत्ते में आपकी नाम है। दरख्तों की कलियों में आपकी नाम मेरी नाम है तो दरख्तों की कलियों में आपकी नाम है। दरख्तों की फूलों में आपकी नाम है तो दरख्तों की फूलों में मेरी नाम है तो दरख्तों की फूलों में आपकी नाम है। दरख्तों की कलियों में मेरी नाम है तो दरख्तों की कलियों में आपकी नाम है। जहाँ जहाँ मेरी नाम है, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ वहाँ आपकी नाम है। आपकी नाम को मैंने बहुत ऊंचा किया, बहुत बुलंद किया है मैंने आपकी नाम को। फरमाती हैं कि युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये काफिर, ये मुशरिक लोग हसद करने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों ये हसद करने की कोशिश करते हैं। जिस दिन रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि नमाज लेकर आया। इतनी लंबी सजदा की है मेरे दोस्तों अल्लाह की रसूल ने। फिर उसके बाद जब अपने शहादत अंगुली से इशारा की, मेरे दोस्तों छतें फटी और रोशनी ही रोशनी, मेरे दोस्तों नूर से माँ अम्मा जो है आमना की कमरा हुजरा मुबारक बिल्कुल भर गए हैं। मेरे दोस्तों उसके बाद फरमाती हैं, जो अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया कि मैंने सजदा देकर यह बताया कि मैं नमाज लेकर आया हूँ, और उंगलियों से ये इशारा किया कि पूरे कायनात के मेरे दोस्तों फतेह अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएंगे। मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि गज़वा अहज़ाब के अंदर रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद फ़ातिह में बैठकर मेरे दोस्तों फरमाते हैं, जो मस्जिद जिसमें अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे गज़वा के बारे में, मेरे दोस्तों तमाम सहाबातुल अजमईन लेकर मशवरा फरमाया। सबसे पहले पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह के रसूल ने मशवरे शुरू की। मेरे दोस्तों तमाम सहाबातुल अजमईन से पूछें कैसे की जाए जंग, और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे जंग करने के लिए हमारे फ़ारस में खंदकें खुदी जाती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा सलमान फ़ारसी खंदकें खुदी जाती हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह हमारे फ़ारस में खंदकें खुदी जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है सलमान फ़ारसी, आपकी मशवरे को तायद फरमाई, आपकी मशवरे की कबूल फरमाया। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अपना हिस्सा दी है। सबकी बारियों में 10-10 गज़ मेरे दोस्तों खंदकें आई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औज़ार के नीचे ऐसी एक चिकने पत्थर आई। मेरे दोस्तों फरमाने लगे कि भाई वो औज़ार तोड़ रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं तोड़ने वाले। अल्लाह की हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि करें तो क्या करें, कि भाई अल्लाह के रसूल ने जो लकीरें खींची हैं कि इससे आगे बढ़कर हम कर लें, या फिर अल्लाह के रसूल की लकीर के मुताबिक अगर कोशिश करते हैं तो ये पत्थर तो किसी सूरत में तोड़ नहीं रहे हैं, तो हम क्या करें। या रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचें। बिल आखिर मशवरा ये हुआ कि अल्लाह के रसूल के दरबार में जाकर हम पहुँचें, लेकिन हमारी ये हिम्मत नहीं है, हमारी ये अख्तियार नहीं है कि अल्लाह के रसूल की लकीर से एक कदम आगे जाएँ, ये एक कदम पीछे हटे, बल्कि उसी लकीर के मुताबिक हमें खुदना खंदकें खोदनी हैं। अल्लाह के रसूल के पास आकर पहुँचें, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे औज़ार के नीचे ऐसे एक पत्थर आई जो चिकने हैं और वो टूट नहीं रहे। मेरे दोस्तों फरमाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त में अपने चादर मुबारक को कंधे में ली और एक फोड़े यानी कुदाल वो लेकर आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़कर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खंदक के अंदर पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचा मेरे दोस्तों फरमाने लगे ये पत्थर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी हाँ यही पत्थर है। अल्लाह के रसूल ने पढ़ी व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाहि व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वह आयत पढ़ी और मेरे दोस्तों और कुदाल मारी, उसी वक़्त में पत्थर दो टुकड़ा हो गई और एक चिंगारियाँ निकल कर आई। फिर उसके बाद दूसरा दफ़ा मारी, फिर उसके बाद फिर चिंगारियाँ निकल कर आई, फिर
पत्थर 4 टुकड़े हो गए, फिर उसके बाद फिर पड़ी, अल्लाह के रसूल ने फिर कुदाल मारी, फिर मेरे दोस्तों ऐसे ही फिर दोबारा चिंगारियाँ निकल कर आई। फिर फरमाने लगे कि भाई 6 टुकड़े हो गए, अब पत्थर आसानी से उठ जाएंगे। सलमान फ़ारसी ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक़्त में आप कुदाल मार रहे थे उस वक़्त में चिंगारियाँ आए, या रसूल अल्लाह वो क्या चीज़ थे? फरमाने लगा आए सलमान फ़ारसी के अपने आँखों से देखा। फरमाने या रसूल अल्लाह जी मैंने अपने आँखों से देखा। अल्लाह के सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे आए सलमान फ़ारसी आप सुन लीजिए कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए थे, जिस वक़्त में मैं वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिल्लाहि व हुवा समीउल अलीम पढ़कर जब कुदाल मर रहा था, उसी वक़्त में जो चिंगारी आई, अल्लाह जिब्राइल अमीन आकर इस बात की बशारत देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मेरे दोस्तों क्या तशरीफ़ फरमाने लगा कि सुर्ख की, कैसर किस्रा की और जो है ना रोम की सुर्ख महल्ला तुम्हारे कब्ज़ा में आएंगे, उसमें तुम लोग कामयाबी हासिल करोगे। मेरे दोस्तों जिस दिन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, मेरे दोस्तों कैसर किस्रा की महल की 14 पत्थरें गल गए, जो है ना गिर गई हैं। मेरे दोस्तों कैसर किस्रा की सुर्ख महल्लत में जल्जले आ गए और मेरे दोस्तों मजूसियों की हज़ारों सालों की आतिशकदा मेरे दोस्तों बुझ गई हैं। और जिस दिन मेरे दोस्तों जिन बकरियों की थानों के अंदर दूध नहीं थे, उस दिन बकरियों की थानों में दूध भर गए। मेरे दोस्तों अल्लाह के रसूल की जो है ना तशरीफ़ लाने का ये इशारा थी मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। यकीनन वो इससे पहले मेरे दोस्तों अल्लाह ने ये इशारा दे दी जिस दिन अल्लाह के रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे दोस्तों फरमा दी है कि कैसर किस्रा की सुर्ख महल्लत की 14 पत्थरें गिरने का वजह क्या थी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी सहाबतुल अजमैन की कब्ज़ा में आने वाले हैं। मेरे दोस्तों फरमा दी है कि जो दूसरा चिंगारियाँ निकले हैं, मेरे दोस्तों फरमाया या रसूलल्लाह वो क्या थी? फरमाया कहा कि वो यसरब की कामयाबी तुम्हें यकीनन हासिल होंगे, जो यसरब यानी मदीना तुम्हारे कब्ज़ा में आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे मदीना के अंदर तुम्हारे हुकूमत कायम फरमाएंगे। उसके बाद फिर 33 नंबर जो चिंगारियाँ थी, कहा कि फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फ़तेह मक्का नसीब अता फरमाएंगे, तुमने मक्के में कामयाबी हासिल करोगे और काफिरों को तुम शिकस्त दोगे, मुश्रिकों को तुम लोग शिकस्त दोगे और मुजरिमों को तुम लोग शिकस्त दोगे और यकीनन मुसलमानों की कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इशारा फरमा दी है। आज अगर मेरे दोस्तों कि ये पत्थर गिरने का मकसद क्या है, अगर पत्थर ये ना गिरता मेरे दोस्तों, पत्थर गिरी उसी वक़्त रोम और कैसर किस्रा को ये मालूम हो चुके हैं कि मोहम्मद दुनिया के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं, कि जल्जला क्यों आ गई उनकी महल्लात में और 14 पत्थरें खुद ब खुद गिर गई, माजूसों की हज़ारों साल की आतिशकदा बुझ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कामयाबी मुसलमानों को दिखाना था मेरे दोस्तों, जो पूरे दुनिया चमकते हुए मेरे दोस्तों फूलों की खुशबू, महकती हुए फूलों की खुशबू ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। मेरे दोस्तों अर्श माला के अंदर फरिश्तों ने खुशियाँ मनाना शुरू कर दी कि अल्लाह की रसूल इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लेकर आएँ और रहमत लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लेकर आएँ, और जो सारे दुनिया जिनकी रहमत से अल्लाह ने मरहमत फरमाई है। मेरे दोस्तों आज समंदर की मछलियों के ऊपर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरहमत अता फरमाई, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरे दोस्तों पूरे कायनात की जितनी भी चीज़ है मेरे दोस्तों 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, जब को सबको जो खिला रहे हैं और पिला रहे हैं, सबकी जो परवरिश फरमा रहे हैं रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक परवरदिगार आलम के लिए ख़ास है मेरे दोस्तों, मुख्तस है, जो सारे जहान की परवरिश करने वाले हैं। मेरे दोस्तों फरमाते हैं अल्लाह ने अपने रसूल को सिखाया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरे ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मांगता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं कि पूरी कायनात की तमाम लोगों को ये कह दो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगों तुम लोग कहो तो अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है तो यकीनन तुम लोग कायम हो जाओगे। ज़माना बज़माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कभी कहा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, जो आखिरी नबी है, जो सैयदुन नबी है, जो खातिमुन नबी है, जो खातिमुल मुरसलीन है, उनके बारे में फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्त जिनके ऊपर 10 मरतबा आदम ने दुरूद पढ़े हैं
तो उनकी निकाह की हक महर अदा हो जाती हैं। जिनके ऊपर मेरे दोस्तों 10 मरतबा दुरूद पढ़ने के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम के ऊपर रहम करम की मामला फरमा दी है, उनकी हक महर को अदा फरमा दी है, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे दुनिया को रोशन और चमकदार बना दी है। मेरे दोस्तों, कितनी बड़ी रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कितनी बड़ी है। मेरे दोस्तों, आज तो हम लोग कहते हैं अपने आप को सुन्नी कि भाई तो मैं तो सुन्नी हूँ। क्या हो भाई कि अहले सुन्नत वल जमात, तू कुजा सुन्नत अहमद कुजा, तू कुजा सुन्नत अहमद कुजा, बा मोहम्मद कै बाबत नस्बत तोरा। तू कहाँ है? रसूल की सुन्नत कहाँ है? अल्लाह अकबर। रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहाँ है? मेरे दोस्तों, जिन लोगों ने सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं उनसे पूछो, वो अल्लाह की रसूल के ऊपर, वो अल्लाह की रसूल की आशिकों से पूछो। जो लोग अपने खनखाएँ लेकर बैठे हैं उन लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो लोग अल्लाह के रास्ते में जमातें लेकर निकले हैं। मेरे दोस्तों, उन आशिकों से पूछो जो लोग मेरे दोस्तों काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरस को लेकर बैठे हैं, जो अल्लाह की कुरान के दरस को लेकर बैठे हैं। कोई तो इमाम और खतीब की दरस को लेकर बैठे हैं, कोई तो दीन की तबलीग को लेकर बैठे हैं, कोई तो खनकाएं लेकर बैठे हैं मेरे दोस्तों, और कोई तो जो है ना लोगों को दीन की तरफ बुलाते हुए अपने ज़िंदगी गुजार दी है। कोई तो ज़िक्रों में अपने मशगूल अपना वक्त को मेरे दोस्तों अपने वक्त को मसरूफ़ कर दी है। ऐसे अल्लाह की वलियों से पूछो मेरे दोस्तों आशिक क्या है। मेरे दोस्तों आशिक इलाही, आशिक रसूल किसको कहते हैं? आशिक रसूल किसको कहते हैं? उनसे पूछो मेरे दोस्तों। माशुकों का जो निशाना सब तुम्हारे पास है, इसलिए आशिक हुआ मैं तो मेरा माशुक है। अल्लाह अकबर। जब मिसाक करते हैं उस वक़्त में भी सोचते हैं कि माशुकों का जो निशाना सब तुम्हारे पास है, इसलिए आशिक हुआ मैं तेरा, इसलिए आशिक हुआ मैं तो मेरा माशुक है। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से जब वो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है मेरे दोस्तों उसी वक़्त में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। मेरे दोस्तों, जब बैतुल खुला जाती हैं इससे पहले पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। जब बिस्तर पे जाते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उनको क्या मज़ा मिल रहे होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों से पूछो जो अल्लाह की रसूल की आशिक है, जो अल्लाह की रसूल की आशिक है वो अल्लाह की आशिक है यकीनन। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह की रसूल की आशिक है वो यकीनन ताल्लुक़ माल्ला को कामयाब ताल्लुक़ माल्ला हासिल कर चुके हैं। जो अल्लाह की रसूल की आशिक है वो यकीनन, मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मारिफत रब्बानी अदल इमरानी, और मेरे दोस्तों अल्लाह की कुर्ब अगर हासिल करना चाहते हो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा कर लो। मेरे दोस्तों, इस फितने की दौर में अगर कोई बंदा चाहे मेरे दोस्तों एक सुन्नत एक मिसवाक के ऊपर, मेरे दोस्तों बहुत बड़ी प्रोग्राम होने लगा, बहुत बड़ी प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर देखो मेरे दोस्तों, कोई तो खड़े होकर खाना खा रहा है, कोई तो बैठकर खाना खाते हैं, कोई और किसी अंदाज से खाना खाते हैं, कुछ चलते फिरते खाना खा रहे होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन रसूल की सुन्नत उनको याद नहीं आती हैं। और एक बंदा ऐसे भी होती हैं मेरे दोस्तों जो अपना हाथ साफ़ की और अपना हाथों से खाना खाना शुरू कर दी है। मेरे दोस्तों, ये क्या है? रसूल की सुन्नत है। दुनिया वाले सारे के सारे उसको देख रहे होते हैं कि ये कैसे बंदा है कि भाई अपना हाथों से खाना रहे। सब तो चम्मच से खाना खा रहा है और ये जो है ना हाथों से खाना खाना शुरू कर दी मेरे दोस्तों। और जो अल्लाह की रसूल की आशिक है मेरे दोस्तों, सब अल्लाह अकबर के सफ़े खड़े होती हैं, वो अपना नमाज से इकामत से पहले अपना मिसवाक कर रहे होती हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रसूल की आशिकों से पूछो मेरे दोस्तों उनकी क्या हाल है कि इस फसादी दौर के अंदर किसी ने अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल की, मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शो शहीद की सवाब अता फरमाएंगे। यकीनन एक सुन्नत के ऊपर शो शहीद की सवाब अता फरमाएंगे। और शुहदा की कितनी बड़ी दर्जात है मेरे दोस्तों, एक सुन्नत की वजह से उसको 100 शहीद की सवाब रब्बुल आलमीन अता फरमाएंगे। आजकल लोग बड़े मजाक उड़ाने लगते हैं, शादियों में खड़े खड़े खाना खाने लगते हैं, कुछ चलते हुए खाना खा रहे होती हैं मेरे दोस्तों, चम्मच से खाना खा रहे होती हैं। क्या अपने आप को समझते हैं मेरे दोस्तों? मगर रसूल की जो सुन्नत है हाथ से खाना खाना सुन्नत रसूल है मेरे दोस्तों। उंगलियों को चाट के खाना सुन्नत रसूल है मेरे दोस्तों। प्लेट को चाट के खाना सुन्नत रसूल है मेरे दोस्तों। इतना खाना लिए हुए मेरे दोस्तों ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। जितने
नहीं मेरे दोस्त जितना नहीं खा सकते इससे भी ज़्यादा खाना लेकर उसको बर्बाद और मेरे दोस्तों उसको बर्बाद और ज़ाया कर दी है। कल क़यामत की दिन मेरे दोस्तों वही खाना जो रसूल की सुन्नत के खिलाफ थे, मेरे दोस्तों वो खाना अल्लाह की दरबार में दरख्वास्त करेंगे, या अल्लाह इसने तो सब कुछ खा ली है, सब कुछ कर ली है, लेकिन मुझे छोड़ दी है, मुझे नहीं खाया। या अल्लाह तुम मेरे बारे में, या अल्लाह मेरे दरख्वास्त को भी तू सुन ले। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में वो चीज़ क्या है ना, अल्लाह की दरबार में दरख्वास्त करेंगे मेरे दोस्तों, उसकी भी हिसाब होगी। वो अल्लाह की दरबार में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कायम फरमाएंगे। तो रसूल की सुन्नत के खिलाफ काम करना कितनी बड़ी गुनाह अजीम है, इसमें किसी सूरत कामयाबी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं को माबूद अल्लाह की सिवा किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ एक रब से होने का यकीन, और रब की सिवा किसी से ना होने का यकीन, अल्लाह की सिवा किसी से ना होने का यकीन, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ा के अंदर कामयाबी, गैर की तरीक़ा के अंदर नाकामी, इस बात की यकीन हमारे दिलों के अंदर आ जाना, यही हमारे लिए कामयाबी है। जो अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की अताअत किया वो गोया कि मेरी अताअत किया। जो आशिक रसूल बनाए वो यकीनन आशिक इलाही है। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।